Bernoulli theorem, numerical integration, trapezoidal rule of integration. In the previous part of this particular session we have read about sequence series, how it is solved, multiple integration, numerical integration, and we have also discussed about the Simpson rule, Simpson one-third rule, Simpson 3/8 rule, trapezoidal rule. जो हमारे पास trapezoidal rule था बेसिकली हम लोग तब लगाते थे जब मेरे पास पोलिनोमियल डिग्री 1 का होता था। सिम्पसन वन थर्ड हम लोग तब यूज़ करते थे जब मेरे पास पोलिनोमियल डिग्री 2 का होता था। सिम्पसन 3/8 हम लोग तब यूज़ करते थे जब हमारे पास जो पोलिनोमियल होता था वो मेरे पास डिग्री 3 का होता था। नाउ वी डिस्कस एंड हम इस क्लास के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एन इक्वेशन। मेरे पास कोई इक्वेशन है तो हम उसको कैसे बेसिकली हम लोग उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए एनालिटिकल एज opposed to a tabular function, Rambach integration, Richardson extrapolation, Rambach integration algorithm, quadrature, improper integral। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स लगाते चलते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स लगाते चलेंगे हम लोग। रामबर्ग इंटीग्रेशन जिसके अंदर हमारे पास रिचार्डसन एक्स्ट्रापोलेशन आएगा और रामबर्ग इंटीग्रेशन एल्गोरिथम आएगी, quadrature आएगा, improper integral आएगा। At the very beginning we will discuss about Richardson extrapolation. Basically what is Richardson extrapolation features and what it is. So in numerical analysis Richardson extrapolation is a sequence acceleration method used to improper the rate of convergence of a sequence। हम लोग इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन इंक्लूड्स रामबर्ग इंटीग्रेशन विच अप्लाइज रिचार्डसन। देखिए हम लोगों ने क्या इसकी प्रीवियस स्लाइड में भी ये देखा कि जो रामबर्ग एप्लीकेशन थे उसके अंदर हमारे पास रिचार्डसन एक्सप्लोटेशन आया था। सो सपोज दैट ए मेरे पास इज एन एस्टिमेटेड ऑफ एन ऑर्डर एच मेरे पास इक्वेशन है जिसका ऑर्डर एच है। तो हाउ टू सोल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन दैट वी आर डिस्कसिंग इन आवर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो रिचार्डसन एक्सप्लोटेशन हमें क्या कहता है, यूज टू एस्टिमेशन ऑफ द इंटीग्रल टू कंप्यूट अ थर्ड मोर एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोग देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मोर अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। सो उस अप्रोक्सीमेशन को निकालने के लिए, उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो ऑलरेडी हमारे पास एस्टिमेटेड होते हैं इंटीग्रल उनका यूज़ करते हैं। द एस्टिमेट एंड द एरर एसोसिएटेड विद मल्टीपल एप्लीकेशन ट्रेपेजॉइडल रूल कैन बी रिप्रेजेंटेड जनरली एज। जो हम लोगों का ट्रेपेजॉइडल रूल था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोग सोल्व करते थे एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को, उसका हमारे पास बेसिकली क्या आया था, आई इज इक्वल टू आई एच प्लस ई एच। वेयर मेरे पास जो आई एच होता था वो मेरे पास अप्रोक्सीमेशन दिखाता था एंड सेगमेंट एप्लीकेशन की जो ई एच होता था वो मेरे पास एरर को रिप्रेजेंट करता था। सो ये मेरे पास कैलकुलेटेड आई, दिस कैन बी द एरर। सो हम जब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, कितनी एरर है और कितने हमारे पास कैलकुलेटेड है। सो इन दिस केस मेरे पास जो मेरे पास एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी मेरे पास आई एच प्लस ई एच। वेयर आई एच क्या है मेरे पास अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन सेगमेंट एप्लीकेशन एंड ई एच इज माई जो हमारे पास हम लोग ट्रांजेक्शन की वजह से जो हम लोग रिमूव कर देते हैं कुछ टर्म्स को उनकी वजह से जो एरर है। और एच क्या है मेरे पास स्टैम्प साइज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। सो रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन क्या सजेस्ट करता है, मेक टू सेपरेट एस्टिमेट्स यूजिंग द स्टेप साइज। हम लोगों ने क्या किया, टू सेपरेट एस्टिमेट्स लगाया जिसमें हम लोगों ने टू सेपरेट अप्रोक्स जो मेरे पास H1 एंड H2 की वैल्यू हुई। सो H1 के लिए उसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास, डेट कम्स टू आई H1 प्लस ई H1 प्लस आई H2 प्लस ई H2। इसमें भी हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। एज सच ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास सिमिलर होनी चाहिए थी, इसलिए फर्स्ट केस में जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हम उसको सेकेंड केस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम उसके साथ कंपेयर करा रहे हैं। सो रिकॉल द एरर फॉर द मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल। हम लोग उसको रिकॉल करते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन में हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल में कौन सी एरर आई थी, डेट ऑलवेज कम्स टू
इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस v डिवाइडेड बाई 12 s स्क्वायर इंटू f डैश. सो एज्यूम दैट दिस f डैश डबल स्लैश इज द कांस्टेंट. ये मेरे पास कांस्टेंट टाइम स्टैम्प है, स्टैम्प साइज है. तो डेट ऑलवेज कम टू, जब हम लोग एरर इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय एरर इन सेकेंड केस निकालते हैं तो मेरे पास रिलेटिव एरर किसकी इक्वल आ जाती है, ई एच वन डिवाइडेड बाई ई एच टू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच टू स्क्वायर. हियर वी आर फाइंडिंग द एरर इन बोथ द एस्टिमेशन. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो रेट निकाला है बोथ दी एस्टिमेशन का वो कितना होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट स्लाइड्स, एज हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में किया था, ई एच वन डिवाइडेड बाई ई एच टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच टू स्क्वायर. हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल आया था वो एच वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच टू स्क्वायर. ई एच वन इज इक्वल टू ई एच वन अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल हो सकता है, हम लोग यहाँ से एच वन की वैल्यू निकालते हैं तो किसकी इक्वल होगा वो, हम लोग ई एच टू को हम लोग राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं. सो इट कम्स ई एच वन, इट मीन्स error in first approximation is always equal to error EH2 divided by H1 divided by H2 square. Now substitute into the previous equation, जो हमारे पास previous equation थी उस previous equation में हमने क्या किया, दोनों estimation से जो हमारे पास दोनों estimation जो correct value आ रही थी उनको compare करवाया था. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ई एच टू की जगह पे हम लोग जो अबव कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं. सो ई एच टू कम्स टू, ई एच टू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाती है, आई एच वन माइनस आई एच टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एच वन डिवाइडेड बाय एच टू स्क्वायर. तो रिचार्डसन से मेरे पास जो इक्वेशन आती है डेट कम्स टू, as we have already calculated, EH2 is equal to IH1 minus IH2 divided by 1 minus H1 divided by H2 square. Thus we have developed an estimate for a function error. हम लोगों ने क्या किया, जो मेरे पास function error की जो estimate था वो हम लोगों ने यहाँ पे develop कर दिया in terms of integral estimates and their stamp size. किस में, जो हमारे पास in terms of estimate and in terms of their stamp size. H1 and H2 क्या है, stamp size है. IH1 and IH2 are the stamp size. So here thus this estimate can be substituted into, ये हम लोगों ने estimate हम लोग यहाँ पे put कर सकते हैं. Here हमारे पास I क्या आया था, exact value comes to IH2 plus EH2. तो here the improvement estimation of the integral. तो हमने कैसे इंटीग्रल में इम्प्रूवमेंट करनी है, that can be calculated. So by Richardson we have calculated I is approximately equal to IH2 plus 1 upon H1 divided by H2 square minus 1 into IH2 minus IH1. So this is an equation for the special case where the interval is halved. If I say कि मेरे पास जो H2 है हम उसको हाफ कर देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे मेरे पास H2 है उसकी जगह हम H1 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर लेते हैं. फिर H1 डिवाइडेड बाई H2 पुट करने के बाद हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है उस पर क्या रिफ्लेक्ट पड़ेगा. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग H1 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई 2 इन द इक्वेशन, हम लोग क्या करते हैं H2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं एंड फाइंड आउट द इक्वेशन. हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो हियर इट कम H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू 2H2 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू 2. सो द न्यू अप्रोक्सीमेशन, न्यू इंटीग्रल ऑफ इट्स अप्रोक्सीमेशन कम्स टू IH2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 IH2 माइनस IH1. कलेक्टिंग द टर्म्स, हम लोगों ने इसको सोल्व आउट किया और टर्म्स को कलेक्ट करते हैं. सो उस केस में मेरे पास जो I की वैल्यू है डेट कम्स टू 4 अपॉन 3 IH2 माइनस 1 अपॉन 3 IH1. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर इज एन एग्जांपल. नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास बेसिकली एग्जांपल को इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग. हियर यूज द रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन टू इवेल्युएट. इस फंक्शन को इवेल्युएट कैसे हम लोग करेंगे, बेसिकली दिस शोज द ग्राफ. नेक्स्ट इज माय रामबर्ग इंटीग्रेशन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रामबर्ग, हमने इसके बारे में क्या कहा था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन इंक्लूड्स रामबर्ग इंटीग्रेशन। जो हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी रिचार्डसन की, वो मेरे पास इंक्लूड होती है रामबर्ग इंटीग्रेशन में। सो रामबर्ग इंटीग्रेशन क्या सजेस्ट करता है, वी कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव द एस्टिमेट by successive halving of the step size to yield a general formula। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार जो स्टेप साइज है उसको हम लोग रिमूव करते जा रहे हैं, उसको हाफ करते जा रहे हैं, उसको शॉर्टन करते जा रहे हैं, सो डैट कि हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ जाए। सो एज वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्लाइड, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर कैलकुलेट किया था आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो मेरे पास आई अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके आया था, that is 4/3 I H2 minus 1/3 I H1। So here k is equal to 2 and j is equal to 1। So now हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं। तो अगेन सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, वैल्यूज आती हैं I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16/15 I HM माइनस 1/15 I H1। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार उसको हाफ ऑन करते जा रहे हैं, शॉर्टन करते जा रहे हैं। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉर्टन करेंगे तो हमारे पास आई 16/30 ऐसे आ जाएगा। सो हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहते हैं, तो हाउ टू राइट दिस इन ए जनरलाइज्ड वे। तो हम लोगों ने लिखा आई जे के रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मेरे पास, जो फर्स्ट वैल्यू होती है एज वेल इन द, देखिए जो मेरे पास के है यहाँ पे, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, इधर H2 को, और J रिप्रेजेंट कर रहा है H1 को। सो हमने इसको जनरलाइज दे दिया जे आई के। इट मीन्स मेरे पास साइज ऑफ फर्स्ट एंड साइज ऑफ सेकंड इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं। सो डेट ऑलवेज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4 k-1 आई जे प्लस 1 कोमा k-1। देखिए हम लोग हमेशा इसी फॉर्म में आएगा हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास आता है आई j-1 k-1 डिवाइडेड बाई 4 k-1 note, but we should remember the subscript m and l refers to more and less accurate estimates। Moving to our next slide, next slide shows Gauss quadrature। So basically what is Gauss quadrature? So हम लोगों को Gauss quadrature क्यों कैलकुलेट करना होता है, बेसिकली व्हाट इज। तो हम लोगों ने अभी बात की थी एट द वेरी बिगनिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट, हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किस केस के अंदर हम लोग रामबर्ग लगाते हैं, किस केस में हम लोग Gauss लगाते हैं। कब लगाते थे, जब मेरे पास जो इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल को हमें सोल्व करना था। तो Gauss एस्टिमेशन को हम लोगों ने कहाँ लगाना है, सपोज कीजिए दिस इज माई ग्राफ, दिस इज माई एरिया अंडर द ग्राफ। नाउ एक्सटेंड द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। हम लोगों की स्ट्रेट लाइन का जो एरिया है हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इतना सारा एरिया हम लोगों को लेफ्ट करना पड़ गया, ठीक है। सो मोर अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास Gauss क्वाड्रेचर बोलता है कि हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। बाय एक्सटेंडिंग देखिए हमारे पास जो एरिया है वो बाहर कम निकल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जो मेरे पास एरिया है वो पर्टिकुलर कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। सो मेथड डिटरमाइन द कोफिशिएंट। अब हम इसे कोफिशिएंट को कैसे निकालेंगे, रिकॉल द ट्रेपेजॉइडल। हम लोग ट्रेपेजॉइडल को रिकॉल करते हैं, तो हमारे पास कैसे आया था, आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कैन बी एक्सप्रेस एज वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू सी नोट एफ ऑफ ए प्लस सी वन एफ ऑफ बी, वेयर सी नोट और हम लोग सी वन की बात करते हैं वो मेरे पास हमेशा क्या रहेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट रहेंगे। बिफोर एनालाइजिंग दिस मेथड आंसर दिस क्वेश्चन, what are two functions that should be evaluated exactly by the trapezoidal rule। हम देखो इससे एनालाइज करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वैसे कौन से मेथड है जिनको हम लोग सोल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। कैसे, हियर आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। इफ आई से e raised to the power 2x, now I want to solve this particular, so this can be solved using the trapezoidal rule। if I say, मैं एक बार अगेन कहती हूँ, इफ आई हैव अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ओनली, मेरे पास कोई पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, दैट कैन ऑल्सो बी सोल्व बाय यूजिंग दिस
So here the two cases that should be evaluated exactly by the trapezoidal rule. वन इज y कांस्टेंट, सेकंड इज a स्ट्रेट लाइन. हमने ट्रेपेजोइडल रूल को इसी से सोल्व कर लिया. पहले केस में यहाँ पे मेरे पास y कांस्टेंट है, उसको हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल से सोल्व कर सकते हैं. एज सच मेरे पास ट्रेपेजोइडल रूल के अकॉर्डिंग होता था b माइनस ए, तो हम लोग यहाँ पे b माइनस ए निकाल सकते हैं. एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंडली हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन हो. उस स्ट्रेट लाइन के केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए बाई टू आ सकता है, माइनस बी अपॉन ए बाई टू आ सकता है. इसमें भी मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए बाई टू, इधर माइनस बी माइनस ए अपॉन टू है. मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट. सो दस द फ्लोइंग इक्वेशन शुड होल्ड. अब मेरे पास जैसे हम लोगों ने इसको एक जनरलाइज फॉर्मुलेशन दी थी, इट कम्स आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी नॉट एफ ऑफ ए प्लस सी वन एफ ऑफ बी. सो C1 प्लस C2 हम लोगों ने क्या किया कि जनरलाइज देने के लिए हमने क्या इंटीग्रेशन माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई टू माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई टू. ये कहा है जब मेरे पास इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोगों ने देखा था जहाँ पे मेरे पास किस टाइप का ग्राफ था, यहाँ पे मेरे पास y कांस्टेंट था. तो उस केस में मेरे पास जो लिमिट की रेंज आती थी वो कहाँ तक जाती थी, माइनस बी अपॉन ए बाई टू टू प्लस बी अपॉन ए बाई टू तक जाती थी. कहाँ तक, माइनस बी माइनस ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू एंड b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू तक रेंज आती थी. सो और y इज इक्वल टू वन, जब मेरे पास y वन है उस केस में मेरे पास एफ इज इक्वल टू वन हो जाता था. बट इन केस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जब मेरे पास स्ट्रेट लाइन होती थी उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स. जब मेरे पास y जो होता है x के इक्वल होता है, देन मेरे पास क्या आता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बाई टू एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू. देखिए जब मेरे पास y वन के इक्वल था उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वन. बट व्हेन आई हैव y इज इक्वल टू एक्स, अब मेरे पास क्या है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है. तो मेरे पास एफ ऑफ ए क्या है, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए बाई टू एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू b minus a by 2. तो नाउ अप्लाई दिस, हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो मेरे पास दिस इज इक्वल टू माइनस सी नोट एफ ऑफ ए की जगह हम लोगों ने वैल्यू रखी डेट इज b माइनस ए बाई टू प्लस सी वन एफ ऑफ बी की जगह हम लोगों ने वैल्यू रखी डेट इज b माइनस ए बाई टू. दिस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिमिट goes to minus b upon a by 2 to b minus a by 2 and integrate x into dx. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग सेम को इलेबोरेट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में. सो मेथड ऑफ डिटरमाइन द कोफिशिएंट, इवेल्यूएट द बोथ इंटीग्रल. हम दोनों इंटीग्रल को इवेल्यूएट करते हैं. वो y इज इक्वल टू वन, जब मेरे पास y वन था तो सी वन प्लस सी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए. वैन y इज इक्वल टू एक्स, उस इक्वेशन में मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सी नॉट बी माइनस टू प्लस सी वन बी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन दैट इज सी नॉट एंड सी वन. अब मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है. तो हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर पा रहे थे तो हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया. सो सी नोट इज इक्वल टू सी वन इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू. So here I approximately equal to C naught f of A plus C1 f of B. Now moving to the next slide, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. So from the trapezoidal rule, मेरे पास trapezoidal rule से क्या आता था, I approximate equal to B minus A f of A plus f of B by 2. So we get the equivalent of the trapezoid rule. वैसे ही मुझे ग्रास थ्योरम से मिला equivalent to trapezoidal rule. That comes I approximately equal to C naught f of x naught plus C1 f of x1. So let's raise the level of the sophistication by, हम लोगों ने इसका लेवल को इंक्रीज किया. कंसीडर टू पॉइंट माइनस वन एंड माइनस वन दैट इज ओपन इंटीग्रेशन. तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, उस केस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. हियर आई एम शोइंग यू अ ग्राफ. मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ है. तो देखो माइनस वन टू वन के बीच में है. तो प्रीवियसली वी एज्यूम दैट द इक्वेशन फिट
the integration of a constant and the linear function, extend the reasoning by assuming that it also fit the integral of a parametric and cubic function. Moving to our next slide. Next slide also shows method on defining the coefficient c naught f of x naught plus c1 f of x1, as we have already calculated, that comes to -1 to 1 into dx, that is equal to 2. देखिए हमारे पास डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे सी नोट एफ ऑफ एक्स नोट प्लस सी वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस टू वन एक्स इंटू डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सी नोट एफ ऑफ एक्स नोट प्लस सी वन एफ ऑफ एक्स वन -1 to 1 x square into dx comes to 2/3. There are some standard result that we can use standardly. ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लास्ट इज सी नोट एफ ऑफ एक्स नोट plus c1 f of x1 limit goes -1 to 1 integrate x cube into dx equal to 0. Now we have 4 equation and 4 unknown. मेरे पास 4 equation है, यहाँ पे पूरी unknown है. We can solve the equation. हम इन equation को solve कर सकते हैं. We can find out the value of c naught, c1, x naught and x1. So next slide shows the same. f xi is either 1 xi square x cube, as we have already done in the previous slide. So we can solve this. देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको solve किया हुआ है. c1 plus c1 1 is equal to 2 हम लोगों ने यहाँ से solve की. हम इक्वेशन को simultaneously solve कर सकते हैं. After solving, c naught is equal to c1 is equal to 1, x naught is equal to -1 upon root 3. जो मेरे पास एक्सट्रीम की वैल्यू है, that comes to -1 upon root 3. x1 is equal to 1 upon root 3. I approximate equal to f of -1 upon root 3 plus f of 1 upon root 3. This interesting result is that the integral can be estimated by the simple addition of a function value at -1 upon root 3 and +1 upon root 3. देखिए ऐसा हम लोगों ने क्या किया, अपने सारे कॉन्स्टेंट डेट इज c1 c नोट x1 की वैल्यू निकाली. तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है वो मल्टीपल आ रहा है. किसका, 1 अपॉन रूट 3 का. 1 is -1 upon 3 and another is +1 upon 3. But if you haven't integrate from -1 to 1, देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, उसको इंटीग्रेट कर रहे थे -1 to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज होता था, डेट स्ट्राइक इन अवर माइंड. बेसिकली नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम -1 to 1. इफ आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट, मेरे पास डिफरेंट टाइप की लिमिट होती तो मैं क्या करती. सो अ सिंपल चेंज इन वेरिएबल कैन बी यूज टू ट्रांसलेट अनदर लिमिट. मुझे उसमें अनदर लिमिट लेके आनी है, तो उसमें मेरे पास सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा. हम लोगों को x को लिखना पड़ेगा. देखिए assume that now the variable xt is related to the original value x in the is a linear fashion. X is equal to x naught plus x1 into xt. Let the lower limit x is equal to a correspond to xt is equal to -1 and the upper limit x is equal to d correspond to xd is equal to 1. Here a is equal to x naught plus a1 -1 और हम लोगों ने यहाँ पे 1 और -1 को पुट कर दिया. सो सोल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. हमने इनको सोल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन. सो x is equal to x naught plus a1 xt is equal to b naught plus a plus b minus a into xt divided by 2. और मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम उसको. So here x comes to x naught plus x1 xt is equal to b plus a plus b minus a into xt divided by 2. So moving to our next slide, हम अपने next slide पे मूव करते हैं. What if we done integrating from, as we have already discussed, the methods integration -1 to 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसके हमारे पास हायर पॉइंट फॉर्मूलाज लगा के चलते हैं, डेट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन लगा के चलते हैं. तो हम उसके अंदर फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन मेथड और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन मेथड को यूज़ करते हैं. सो इफ आई हैव x इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 इंटू एक्स टी डेट इज इक्वल टू b plus a plus b minus a into xt divided by 2. Here x delta x is equal to b minus a divided by 2. These equation are substituted from x and dx. हम इसको x and dx के लिए सॉल्व करते हैं. नाउ
आई हैव एन एग्जाम्पल दैट यू कैन सोल्व विद द ग्रास थ्योरम। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको आप लोग ग्रास थ्योरम के साथ सोल्व कर सकते हैं। नाउ question for all of you people, at the very beginning my first question is explain trapezoidal rule of integration. Where the trapezoidal rule of integration is used? What's the application of trapezoidal rule? As we have already discussed about the trapezoidal rule, हम एक कहाँ यूज़ करते थे, जहाँ पे मेरे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता था, जहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट होते थे वो मेरे पास इक्विस फिक्स्ड होते थे, तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करते थे। एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व अ सीरीज, और हम एक सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। नाउ वी विल वाइंड अप आवर सेशन हियर। सो हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग, थैंक यू।